हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे कि जो हम लोग हाई स्कूल में साइंस का जो टॉपिक चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 में मैंने जो आपको ऑलरेडी अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और उसके साथ में अम्लों के गुण, क्षारों के गुण और सूचक, ये मैंने इतना आपको बता दिया है। आई थिंक लगभग 3 वीडियो में। तो 3 वीडियो में हम लोगों ने ये चीज़ें कवर कर लिए हैं। आज हम फिर से अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं और अगले वीडियो में आज हम देखते हैं जो इसका तीसरा शब्द बचा था। तीसरा शब्द बच्चों क्या था? मैंने पहला शब्द जो आपको बताया था वो अम्ल है। दूसरा बच्चों जो शब्द मैंने आपको बताया था वो क्षार है और जो तीसरा शब्द मैंने आपको बताया था बच्चों क्या है, वो लवण है। तो ये जो हमारा है अम्ल, क्षार और लवण, ये चैप्टर हमारा है जिसमें से हम लोगों ने अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम जानते हैं कि लवण क्या होते हैं। यहाँ पर बच्चों जो है लवण को बच्चों इंग्लिश में हम लोग साल्ट कहते हैं। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि जो प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, इन पदार्थों को 5 कैटेगरी में बांटा गया था। उम्मीद करता हूँ आपको याद होगी। पहले कैटेगरी इसकी अम्ल थी, द्वितीय कैटेगरी इसकी क्षार थी और तृतीय कैटेगरी इसकी लवण थी, चतुर्थ कैटेगरी इसकी उदासीन थी और 5वीं कैटेगरी इसकी बच्चों उभयधर्मी थी। उभयधर्मी। तो इस कदर से आइए और हम समझते हैं कि अम्ल के बारे में हमने पढ़ रखा है, क्षार के बारे में पढ़ रखा है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लवण के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो जो लवण क्या होते हैं, जो अम्ल होते हैं इनका स्वाद खट्टा होता है, खाए भी होंगे, जैसे कच्चा आम, इमली, आंवला, ये सभी खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें सब में एसिड पाया जाता है। क्षार जो होते हैं ये तीखे होते हैं, जैसे साबुन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी हमारे कड़वे होते हैं। लेकिन जो लवण होते हैं ये ना ही तो खट्टे होंगे और ना ही तो तीखे होंगे, ये दोनों की एक सम्मिलित कैटेगरी बच्चों होती है। तो आइए हम लोग समझते हैं लवण क्या है। तो लवण को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर बच्चों आते हैं और देखते हैं ऐसे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की
परस्पर अभिक्रिया से बने होते हैं उन्हें लवण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो लवण की परिभाषा हमने क्या सीखी? ऐसे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग लवण कहते हैं। यहाँ पर एक नोट पॉइंट करके हम लोग लिखेंगे, नोट पॉइंट करके क्या लिखेंगे? अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर आपसे उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा अगर पूछी जाती है तो क्या बताओगे? अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि अम्ल जो खट्टा होता है, क्षार तीखे होते हैं, दोनों को आपस में मिलाते हैं तो बना हुआ पदार्थ ना ही तो अम्लीय होता है ना ही तो क्षारी होता है, इसलिए इसको बच्चों लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे उदाहरण बच्चों, उदाहरण के रूप में एक बच्चे हम लोग अम्ल लेते हैं जिसका नाम है HCl। एक बच्चे हम लोग क्षार लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों NaOH। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन त्यागते हैं तो ये बच्चों अम्ल है। क्षार जलीय विलयन में OH- आयन त्यागते हैं तो ये क्षार है। अब इन दोनों की जो परस्पर अभिक्रिया बच्चों आएगी, दोनों की परस्पर अभिक्रिया आएगी, इससे बच्चों हमारा क्या बनेगा? देखिए मैंने आपको क्या बताया है, ये बच्चों जो HCl है ये H+ और Cl- है। HCl जो बच्चों हैं ये H+ है और Cl- है। जो बच्चे NaOH है ये Na+ है और OH- होता है। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि OH जहाँ पर भी रहेगा सदैव माइनस का रहेगा और Na जहाँ पर रहेगा सदैव प्लस का वन रहेगा, Cl- की वन रहेगी और H+ का वन रहेगा। अब कभी भी अभिक्रिया जब होती है तो मैंने आपको क्या बताया है, सदैव प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा और माइनस वाला बच्चों सदैव प्लस के साथ जाएगा। तो ये माइनस वाला है जो इसके साथ जाएगा और प्लस वाला बच्चों ये इसके साथ चला आएगा। तो माइनस वाला प्लस के साथ चला आएगा तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं तो क्या बच्चों हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। और यहाँ पर एक H और दो H कितने हो जाएंगे बच्चों? 2H हो जाएंगे। और यहाँ पर एक O तो कितने हो जाएंगे बच्चों? हमारा एक O हो जाएगा। तो इस कदर से हमारे यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा? हमारे यहाँ पर बनेगा NaCl। तो जो बच्चों NaCl है इसी को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। और इसका जो नाम होता है वो Na को सदैव हम लोग सोडियम कहते हैं और Cl को सदैव हम लोग क्लोराइड बच्चों कहते हैं।
तो इस तरीके से इसका बच्चों नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड नाम हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा H है, तो H को हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं और Cl को हम लोग क्लोराइड कहते हैं। Na को हम लोग बच्चों सोडियम कहते हैं, सोडियम कहते हैं और OH को हाइड्रॉक्साइड कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं, हाइड्रॉक्साइड कहते हैं। तो इसका नाम बच्चों सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड है। या इसी को एक दूसरा नाम और भी हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग अपनी भाषा में कास्टिक सोडा भी बच्चों कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा भी बच्चों कहते हैं। तो आपका ये बच्चों एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हुआ। आइए हम लोग परिभाषा आप लोग साथ साथ में लिखते चलिए। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप जिस प्रकार से अभी आप लोग पूछते हो व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आप वैसे भी मैसेज करके, कॉल करके या कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हो बिना किसी डाउट के 24/7 किसी भी समय। आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम एग्जाम्पल नंबर द्वितीय की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय की ओर बढ़ते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक अम्ल बच्चों है H2SO4। इसका बच्चों नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो होता है ये हाइड्रोजन सल्फेट जिसको कहते हैं। दूसरा बच्चों यहाँ पर एक हम लोग क्षार लेंगे जिसका नाम है KOH बच्चों। क्या होगा जिसका नाम, KOH बच्चों नाम होगा। KOH हमारी एक क्षार है और जब क्षार ये अम्ल है और वो बच्चों क्षार है, जब ये अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनता है, लवण बनता है। इसको बच्चों जो अगर है इसको हम तोड़ेंगे, इसको दो प्रकार से लिखते हैं, इसको H लिखते हैं और इसको SO4 2- का लिखते हैं। जहाँ कहीं पर बच्चों SO4 होगा उसको सदा हम लोग माइनस के 2 में दर्शाएंगे और जहाँ पर H होगा सदा प्लस का 1 दर्शाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों जो H है ये 2 हैं, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2H और SO4 2-। ये बच्चों जो K है ये K पॉजिटिव हो जाएगा और ये OH है, ये OH बच्चों हमारा माइनस का हो जाएगा। तो हम लोग अभिक्रिया के दौरान क्या देखते हैं बच्चों, माइनस वाला सदैव प्लस की ओर बच्चों जाता है और प्लस वाला सदैव माइनस की ओर जाता है। तो इन दोनों को आपस में बच्चों लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, K हो जाएगा और SO4 माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा प्लस का 1 है और यहाँ पर माइनस का 2 है। तो इस तरीके से कभी भी कोई भी यौगिक नहीं बनता है। यौगिक तभी बनता है जब जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही हमारे नेगेटिव होते हैं। जब कभी भी दोस्ती होती है तो दोस्ती अक्सर बराबर वालों के हाथ के साथ में होती है। कभी भी बहुत ज़्यादा ऊंच नीच में, देखो इनमें और इनमें आपस में 2 गुना अंतर है, तो इनमें कभी दोस्ती नहीं हो सकती। एक व्यक्ति 20 साल का है, एक व्यक्ति 40 साल का है, तो उन दोनों में बहुत अच्छी, बहुत गहरी दोस्ती नहीं हो सकती है। तो इनके लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे बच्चों किया जाता है, तो ये वाली जो संख्या बच्चों होती है वो इसके साथ आ जाती है और ये वाली बच्चों जो संख्या होती है वो इसके साथ आ जाती है। तो इस कदर से हम लोग बच्चों बढ़ेंगे और यहाँ पर जो SO4 है तो यहाँ पर जब आ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और इधर प्लस का जो 1 ही बचेगा। तो इस कदर से बच्चों जो है हमारे यहाँ पर जो सूत्र हो जाएगा वो K2SO4 हो जाएगा। आगे बच्चों बढ़ते हैं, ये H है, ये OH है, तो इसलिए बच्चों इसको हम लोग क्या लिखेंगे, H2O लिखेंगे। आइए और हम लोग बैलेंस करके एक बार देखते हैं। जब बैलेंस करके देखेंगे तो इधर बच्चों देखिए H कितने हैं, इधर 2 हैं, इधर 2 हैं और इधर बच्चों कितना है, 1 है।
तो इधर 3 हो गए, इधर बच्चों कितने हैं 2। तो इधर 2 है, इधर 3 है, बराबर नहीं होगा। अब इसको अब लोग रिमूव करते हैं। आगे आइए, इधर देखते हैं FO4 बच्चों कितना है। FO4 समूह तो एक बार है, तो FO4 बच्चों कितना है, एक बार है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर देखते हैं बच्चों K कितना है, तो K एक बार है। यहाँ पर क्या बच्चों 2 बार है, यहाँ 2 बार है और यहाँ एक बार है। तो इसको बराबर करने के लिए हमको 2 यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 जब यहाँ पर बच्चों हम लोग बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला O बच्चों कितनी बार हो गया, ये वाला O, तो वाला O भी बच्चों हो गया आपका 2 बार में है। और ये वाला O बच्चों कितनी बार है, एक बार है। तो इसको भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 एकम क्या बच्चा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस इधर से 2 एकम 2 और इधर भी 2 एकम 2, वो भी हमारा क्या हो चुका, बराबर हो चुका है। एच देखते हैं, इधर एच बच्चों कितने 2 हैं और इधर 2 एकम 2, 2 बच्चों कितने हो गए, 4 हो गए। और इधर देखते हैं तो ये भी बच्चों कितने हो गए, 2 दूनी 4। तो इस तरीके से दोनों तरफ बच्चों बैलेंस हमारा क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। आगे हम लोग बच्चों बढ़ते हैं और देखते हैं इसका जो बच्चों नाम होता है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम बच्चों होता है, के को कहते हैं पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड बच्चों कहते हैं। और इसको जो कहते हैं, के को बच्चों कहते हैं हम लोग पोटेशियम, और FO4 का बच्चों हम लोग सल्फेट कहते हैं। तो इस कदर से इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। और ये बच्चों H2 है, इसको हम लोग जान देंगे। आइए बच्चों, और हम 2 एग्जाम्पल समझ चुके हैं। इस कदर से ये जो हमारी अभिक्रियाएँ हैं, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है और लवण के भी बच्चों एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये हमारे दोनों क्या होते हैं बच्चों, ये लवण है, ये भी हमारा लवण है और ये भी हमारा बच्चों लवण ही है। आइए हम लोग समझते हैं अगली चीज़। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हमको बच्चों यहाँ पर मिलता है, अगली चीज़ पढ़ते हैं लवण के प्रकार। क्या बच्चों पढ़ते हैं, देखो हम लोगों ने अम्लों के प्रकार पढ़े, ठीक है, अम्ल पढ़े, अम्लों के प्रकार पढ़े। क्षार के बहुत ज़्यादा प्रकार नहीं होते हैं, बस वही क्या नाम, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार ही होते हैं। इसलिए आगे लवण के प्रकार पढ़ते हैं। तो इसके लिए बच्चों अंग्रेजी में क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। क्या बच्चों कहेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। आइए बच्चों देखते हैं। तो लवण के बच्चों जो प्रकार हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, नंबर 1 जो बच्चों होते हैं उनको साधारण लवण बच्चों कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण लवण कहते हैं। नंबर 2 बच्चों कहते हैं अम्लीय लवण। क्या कहते हैं बच्चों, अम्लीय लवण बच्चों कहते हैं। नंबर 2 अम्लीय लवण, साधारण लवण, अम्लीय लवण। और नंबर 3 पर बच्चों जो होते हैं वो हमारे होते हैं क्षारीय लवण बच्चों होते हैं, क्षारीय लवण होते हैं। नंबर अगला बच्चों जो होता है वो होता है संकर लवण, संकर लवण होते हैं। और नंबर 5वां जो होता है उसको बच्चों कहते हैं हम लोग मिश्रित लवण। क्या कहते हैं, मिश्रित लवण। एक इसमें प्रकार बच्चों और रह गया है, आई एम सॉरी, मैंने गलती से आपको बता दिया था कि जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। ये बच्चों जो हैं ये हमारे 6 प्रकार के कुल मिला के होते हैं।
चौथा बच्चे जो प्रकार होता है उसको बच्चे हम लोग कहते हैं द्विक लवण बच्चे कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों टोटल अम्लों की प्रकार, सॉरी लवणों के प्रकार कितने बच्चे होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण लवण, नंबर 2 अम्लीय लवण, नंबर 3 क्षारीय लवण, नंबर 4 द्विक लवण, नंबर 5 संकर लवण और नंबर 6 बच्चों मिश्रित लवण होते हैं। आइए हम लोग एक एक को समझते हुए चलते हैं कि कौन से बच्चे साधारण होते हैं, कौन से अम्लीय होते हैं। आइए एक एक को हम लोग समझते हैं। तो इसमें हम पहले समझते बच्चों साधारण लवण को। कौन से साधारण लवण होते हैं? मैंने यहाँ पर एक इसकी बच्चों जो परिभाषा पढ़ी है वो क्या बच्चों क्या हमने पढ़ी है कि अम्ल कब बनेंगे, अम्ल कब बनेंगे, सॉरी लवण कब बनेंगे? लवण बनेंगे अगर अम्ल और क्षार को, अगर अम्ल और क्षार को दोनों को आपस में हम मिला दें। अगर हम अम्ल और क्षार को दोनों को आपस में मिला बच्चों दें तो इस कदर से बना हुआ पदार्थ हमारा क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, याद कर लीजिए आप। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो बच्चों ये अम्ल है हमारा, अम्ल और क्षार को मिलाकर हमने लवण तो बना दिया। अगर समझिए यहाँ पर 2 चीज़ें हम और पहले समझते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए अम्ल जो होते हैं ये भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक प्रबल अम्ल और एक बच्चों क्या होंगे? दुर्बल अम्ल। क्षार में भी जो होते हैं ये भी होते हैं प्रबल क्षार और बच्चों दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और बच्चों क्या होते हैं? दुर्बल क्षार। तो इस कदर से हमारे 2 अम्ल के प्रकार होते हैं और 2 क्षार के प्रकार होते हैं। तो ये इनकी परिभाषा बहुत ही आसान है और बड़ी सटीक परिभाषा सुनिए। कैसे सुनोगे? नंबर 1 साधारण लवण हमारे कौन से होंगे? अगर साधारण लवण कौन से होते हैं? अगर एक प्रबल अम्ल, क्या बच्चों लिखेंगे? एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार, एक प्रबल अम्ल और एक बच्चों प्रबल क्षार अगर आपस में मिलकर के लवण अगर बनता है तो देखिए बच्चों ये भी हमारा प्रबल है और ये भी हमारा प्रबल है। जब दोनों ताकतवर हैं तो उम्मीद है ना ही तो कोई जीतेगा और ना ही तो कोई हारेगा। दोनों क्या रहेंगे? उदासीन रहेंगे। जब दोनों का मामला टक्कर में है, तो अगर दोनों का मामला टक्कर में है तो इस प्रकार से अगर हमारी अम्ल भी प्रबल है, क्षार भी हमारा अगर प्रबल है तो दोनों से बना हुआ लवण हमारा बच्चों क्या कहलाएगा? साधारण लवण बच्चों कहलाएगा। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। या हम दूसरी परिभाषा से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसी प्रकार से सेम एस्टिफ अगर दुर्बल अम्ल को दुर्बल क्षार के साथ मिलाया जाए, दुर्बल अम्ल को दुर्बल क्षार के साथ मिलाया जाए तब भी हमारा बच्चों क्या बनेगा? लवण बनेगा। और इस प्रकार से बना हुआ पदार्थ या बना हुआ लवण हमारा क्या कहलाएगा? साधारण लवण कहलाएगा बच्चों। तीसरी बात हम यहाँ पर समझिए कि इसके अलावा वे कंडीशन में यहाँ पर प्रबल अम्ल तो मिला दिया गया, प्रबल क्षार भी मिला दिया गया, या दुर्बल अम्ल मिला दिया गया, या दुर्बल क्षार भी बच्चों मिला दिया गया। हम मानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा तो साला लवण ही बनेगा। लेकिन एस्टिफ हो क्या सकता है? यहाँ पर मान के चलिए हमने यहाँ पर बच्चों क्या किया? हमने यहाँ पर क्या किया? एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने 1 लीटर हमने बच्चों अम्ल गिरा दिया और 5
लीटर बच्चों हमने क्या किया, हमने क्षार इसमें उड़ेल दी। इसमें जो बच्चों सॉल्यूशन भरा हुआ है उसमें क्या है, अम्ल की मात्रा कम है और क्षार की मात्रा ज़्यादा है दोनों प्रबल हैं, अम्ल भी प्रबल है क्षार भी प्रबल है। यहाँ पर अम्ल की मात्रा 1 लीटर है और क्षार की मात्रा बच्चों 5 लीटर है, तो बनेगा तो लवण ही, लेकिन 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 इसमें प्रधानता किसकी रहेगी, अधिकता किसकी है, तो क्षार की है। तो यहाँ पर तो क्षार है, यहाँ पर क्षार कहेगा हम ज़्यादा हैं, हम तुमसे कहे, हम तुम्हारी काहे सुनेंगे, बेचारा अम्ल यहाँ पर कम होगा तो बेचारा क्षार की सुनने को पड़ेगी। तो यहाँ पर ऐसे पदार्थ को हम लोग बच्चों क्या है, साधारण लवण नहीं बोलेंगे। यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या है, आइए देखते हैं। एक तो ये बात आपको समझ में आई होगी, दूसरी बात बच्चे यहाँ पर समझिए, अम्ल और क्षार को मिलाकर के क्या बनता है, लवण बनता है। साधारण लवण तभी होगा जब 50% अम्ल की मात्रा और 50% ही क्षार की मात्रा उपस्थित है। 50% अम्ल की मात्रा और 50% क्षार की मात्रा उपस्थित है, तो इस प्रकार से बना हुआ लवण क्या कहलाएगा, साधारण लवण बच्चों कहलाएगा। अगर इनकी मात्राएं कम और ज़्यादा होती हैं तो फिर बच्चों साधारण लवण नहीं बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बात आई होगी। आगे चलते हैं और समझते बच्चों अम्लीय लवण को। तो हमने फिर बच्चों हमको क्या देखना है कि अम्ल और क्षार को मिलाने पर हमारा बच्चों क्या बनता है, हमारा लवण बच्चों बनता है, हमारा लवण बनता है। अब इस बात को यहाँ पर बच्चों आइए समझते हैं, अम्ल प्लस क्षार को मिलाकर हमारा क्या बनता है, लवण बनता है। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, मान के चलिए गलती से क्या हुआ, गलती से जानबूझ के हमने कर दिया कि अभी हमारा लवण साधारण कौन सा था, जिसमें 50% बच्चों हमारा एसिड और 50% बच्चों हमारी क्या थी, बेस थी हमारी क्षार थी, तो उसको तुम्हारा साधारण में चला गया। अगर यहाँ पर हम क्या कर दें, 60% हम अम्ल की मात्रा कर दें और 40% क्षार की मात्रा कर दें, अब यहाँ पर बच्चों प्रधानता किसकी हो जाएगी, अम्ल की प्रधानता हो जाएगी। इसीलिए इस प्रकार बना हुआ लवण कहलाएगा बच्चों अम्लीय लवण बच्चों कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी कि अम्लीय लवण क्या होंगे, जब किसी लवण में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाए या और क्षार की मात्रा कम हो जाए तो उसे कहेंगे अम्लीय लवण बच्चों कहेंगे। दूसरी भाषा में इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रबल अम्ल हो जाए, क्या बच्चों हो जाए, जो अम्ल हो वो प्रबल हो जाए और जो क्षार है वो बच्चों हमारी दुर्बल हो जाए। अब ये तो हमारा प्रबल है तो हमारा दुर्बल है, तो इस तरीके से बना हुआ जो लवण होगा उसे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, अम्लीय लवण कहेंगे। उम्मीद करता हूँ बात को समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं और फिर से हम समझते हैं एक बार क्षारीय लवण बच्चों समझते हैं। तो क्षारीय लवण बच्चों समझते हैं, तो अभी मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि अम्ल को मिला दो और क्षार को मिला दो तो हमारा क्या बनेगा, हमारा लवण बनेगा। तो इस कदर से बच्चों क्या हो, अम्लीय लवण में क्या थी, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई थी, तो ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि क्षार की मात्रा हम ज़्यादा कर दें, हाँ ये भी हो सकती है। तो अगर किसी भी लवण में अम्ल की मात्रा कम कर दी जाए और क्षार की मात्रा बच्चों ज़्यादा कर दी जाए, अम्ल की मात्रा कम कर दी जाए, क्षार की मात्रा ज़्यादा कर दी जाए, तो बच्चों इसमें प्रधानता किसकी हो जाएगी, इसमें जो ज़्यादा सर्वा कौन हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो इस कदर से बना हुआ लवण बच्चों क्या कहलाएगा, क्षारीय लवण कहलाएगा बच्चों।
उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही होगी, पूर्णतः कंप्लीटली आप बात हमारी समझ पा रहे होंगे बच्चों। क्या समझ पा रहे होगे कि अम्ल की मात्रा कम कर दे, अगर किसी लवण में अम्ल की मात्रा कम है और क्षार की मात्रा ज़्यादा है तो ऐसे लवण को हम लोग बच्चों क्या कहेंगे, क्षारीय लवण कहेंगे बच्चों। आइए हम लोग आगे समझते हैं बच्चों द्विक लवण। क्या बच्चों समझते हैं द्विक लवण। तो जैसा कि यहाँ पर बच्चों आपको समझ में, यहाँ पर नाम जैसा आपको विदित हो रहा है, क्या विदित हो रहा है, द्विक। द्विक माने बच्चों होता है दो, अर्थात मिक्सचर ऑफ टू पार्ट इट इज कॉल्ड डबल पार्ट, कि किन्हीं भी दो लवणों का आपस में मिश्रण, दो लवणों का आपस में मिश्रण या ऐसे लवण जो दो या दो से अधिक लवणों से मिलकर बने हों, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी बच्चों, क्या कहता है, द्विक लवण। तो द्विक लवण में अगर किन्हीं दो लवणों को आपस में मिलाकर बनाया जाए तो ऐसे लवण को बच्चों हम लोग कहते हैं द्विक लवण कहते हैं। नंबर 1 इसमें बच्चों जो एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं वो आपको बता रहे हैं परिभाषा। बच्चों इसका सूत्र याद कर लेना है। अक्सर जब भी आपको से कोई पूछेगा, आपकी परीक्षा लेगा, अगर आपसे पूछेगा आपको साइंस आती है, आपने अगर कह दिया आती है तो आपसे अक्सर खास कर यही वाला सूत्र पूछेगा, अगर वो आपको फंसाना चाहता है तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसका बच्चों जो हिंदी में नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं फिटकरी कहते हैं, साधारण नाम। और जो रासायनिक नाम होता है वो बच्चों होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट बच्चों। क्या होता है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट बच्चों होता है। नंबर 2 पर बच्चों हम लोग आते हैं और आपको दूसरा एग्जाम्पल बच्चों बताते हैं। FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O बच्चों। FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस, सॉरी बच्चों गलत हो रहा, SO4 इंटू 6H2O बच्चों। इसका बच्चों जो नाम होता है, इसको हिंदी में नाम या इसका साधारण नाम होता है बच्चों मोहर लवण बच्चों होता है। क्या होता है, मोहर लवण। और हिंदी में इसका रासायनिक नाम जो बच्चों होता है फेरस, Fe को बच्चों फेरस कहते हैं, NH4 को बच्चों अमोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अमोनियम। और SO4 को बच्चों सल्फेट कहते हैं। तो इसका नाम बच्चों क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट, या इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं मोहर लवण। तो आपको उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी कि द्विक लवण कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक ये और एक वो। अगले बच्चों आते हैं हम लोग मिश्रित लवण की ओर। तो यहाँ पर जैसे आपको बात समझ में आ रही होगी, क्या कहता है, मिश्रित लवण। मिश्रित माने होता है मिले हुए, मिश्रित माने क्या बच्चों होता है, मिले हुए। अब देखिए बच्चों द्विक लवण और मिश्रित लवण। अब यहाँ पर भी कहता है कि दो पदार्थ या 2 लवण हो सकते हैं या इससे भी ज़्यादा आपके हो सकते हैं, कि जब 2 लवणों का मिश्रण हो तो उसे भी हम लोग द्विक लवण कहते हैं। तो फिर मिश्रित लवण बच्चों क्या होते हैं, तो मिश्रित लवण क्या होते हैं,
इनमें बच्चों जो है नंबर 1 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक लवणों का मिश्रण होता है बच्चों। क्या होता है? 2 या 2 से अधिक लवणों का मिश्रण होता है, अथवा इनमें जो लवण है वो किसी भी अनुपात में मिलाए जा सकते हैं, किसी भी अनुपात में बच्चों मिलाए जा सकते हैं, क्योंकि ये तो मिश्रण ही है। अब मिश्रण की परिभाषा हमको पहले से ही पता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो देखिए बच्चों, मिश्रित लवण आपको बात समझ में आ गई होगी कि 2 लवण या 2 से अधिक लवणों का मिश्रण बच्चों होता है, इनको किसी भी अनुपात में मिला दिया जा सकता है। अगला बच्चों होता है यहाँ पर, वो कहते हैं संकर लवण। संकर लवण को बच्चों हम लोग यहाँ आसानी से समझते हैं, बड़े प्यार से। कहता है संकर लवण। संकर लवण बच्चों जो होते हैं ये विशेष रूप के एक लवण होते हैं। इनको जो है कई प्रकार से, इनको विशेष प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, और इस प्रकार के लवण को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? संकर लवण कहते हैं। एग्जाम्पल बच्चों जैसे होता है K3FeCN का होल 6, ये बच्चों क्या है? एक विशेष प्रकार का आपको सूत्र देखने को मिल रहा होगा। अभी तक उम्मीद है अगर आप क्लास 10 के ही स्टूडेंट्स हैं तो आज तक अभी अपने साथ ही ये ऐसा सूत्र आपने देखा हो, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार का जो लवण है, इनके कई सारे लवणों में जो प्योरीफाई करके, इनमें बहुत ज़्यादा सुधार करके आपस में संकरित करके बनाया जाता है, तो इनको बच्चों क्या कहते हैं? संकर लवण बच्चों कहते हैं। इसका जो अगला बच्चों जो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं K4FeCN का होल 6। तो इस कदर से बच्चों ये हमारे जो होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? संकर लवण। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किसी प्रकार की आपको यहाँ पर दिक्कत हो, किसी प्रकार के अगर आपको कोई भी लवण आपको समझ में ना आया हो तो आप बेहिचक आपको क्या करना है कि किसी भी समय इस नंबर पर आपको अपनी किसी भी समस्या को, किसी भी प्रकार का आपका सवाल हो, नंबर 1 किसी प्रकार का सवाल हो, नंबर दूसरी बात किसी भी सब्जेक्ट का बच्चों सवाल हो, आप इस पर टेक्स्ट मैसेज करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप किसी भी समय भेज सकते हो। जैसे ही आपका मैसेज रिसीव होता है, आपका मैसेज मिलता है, आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। ये बच्चों आप लोगों के लिए है, 24/7 घंटे आप किसी भी टाइम अपना मैसेज टाइप करके भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपको जैसे ही आपका मैसेज रिसीव होता है, मैसेज प्राप्त होता है, तो तुरंत ही आपका इसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक्स बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, और आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते हो, हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारी टीम इतनी ज़्यादा मेहनत करती है, आप लोग अगर थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे तो आपका कुछ नहीं चला जाएगा। जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हो, आपके दोस्त भी पढ़ेंगे, और आगे हम लोग और ज़्यादा मेहनत करके आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे सभी सब्जेक्ट्स के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।